जैसा है वैसे ही छोड़ना है, केवल न्यूमरेटर सॉल्व करना है बस। तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स, क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये हो गया, ये हो गया। आगे माइनस ई की पावर एक्स इंटू, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, 1 का तो 0 हो गया, इसलिए केवल cos x ही आएगा, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब बस ऐसे ही छोड़ना है। अब देखिए e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस ये एक्स कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, और कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर ओपन नहीं करना है, जैसा है छोड़ना है बस, सिंपल। क्योंकि हमको केवल डेरिवेटिव कैसे होता है वो आना चाहिए, है ना, मेनली। और अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उसमें भी वही u अपॉन v का रूल लगा दो। तो क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया। अब डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का करना है, फिर माइनस, अब लिखना है न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां भी आपको फॉर्मूला इस तरह लिखना है पूरा, और ब्रैकेट्स प्रॉपर ध्यान रखते हुए जाने हैं, हर चीज पहले ब्रैकेट में लिखते हुए जानी है। ये हो गया। अब आपको डेरिवेटिव करता है, जो पहली टर्म है वो कॉपी करनी है, ब्रैकेट प्रॉपर ध्यान रखते हुए जाना है। अब इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये प्लस साइन एक्स हो गया, एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। हो गया। अब हम अगर इसको और इसको इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ न्यूमरेटर को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब उधर साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, या इसको आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। क्या क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, और तीनों का साइन बाहर के माइनस के कारण माइनस हो जाएगा,
जब ओपन करेंगे तो तीनों प्लस आएंगे ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में, लेकिन बाहर माइनस है ना ब्रैकेट के बाद, तीनों माइनस आ जाएंगे। क्या आएगा? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x cos x and whole upon sin x minus cos x का होल स्क्वायर। हो गया? ओपन हो गया। क्या क्या बचा देखे? ये प्लस का sin x cos x, ये भी प्लस का sin x cos x, तो प्लस का 2 sin x cos x, लेकिन यहां माइनस का 2 sin x cos x भी है। तो क्या हुआ फाइनली? कैंसिल आउट हो गए तीनों, तीनों कट गए। क्या बचा? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स और होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। माइनस का 2 कॉमन ले ले ऊपर, तो माइनस का 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये 1 हो जाएगा आगे, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना ही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आ गया मेथड? तो सिंपल है क्वेश्चन, ये भी ज्यादा कुछ नहीं, सब में फॉर्मूला लगाना है। न्यूमरेटर अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो बस। और तीसरा पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ sec x minus 1 upon sec x plus 1। तो स्टार्ट करो, अप्लाई करो u अपॉन v का फॉर्मूला। ये अपना लास्ट टॉपिक है, बस ये खत्म। इसके बाद u अपॉन v लगाना है, थोड़ा सा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो सबसे पहले आया डिनोमिनेटर sec x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी sec x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर sec x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी sec x प्लस 1 का होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी sec x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आगे sec x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x हो गया, माइनस 1 का 0 हो जाता है। उसके बाद माइनस ऑफ sec x माइनस 1, फिर sec x का डेरिवेटिव करना है, sec x tan x हो गया, 1 का 0 हो गया, होल अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने देखा sec x tan x कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है? sec x tan x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा sec x प्लस 1
माइनस सेक एक्स माइनस माइनस प्लस 1 होल अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सेक एक्स कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऊपर तो हो गया 2 सेक एक्स टेन एक्स, और अपॉन में सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। बस आंसर इसका। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल से, आपको आता ही है सबको ज्यादातर, तो ये इसमें कुछ है ही नहीं, जो आप बस डायरेक्ट अपॉन में होंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव है। और ये अपने कोर्स का पार्ट हो गया खत्म। अब जो आएगा वो है चेन रूल जिसको बोलते हैं, वो भी आपने पढ़ा हुआ ही है शायद, फिजिक्स में आए होगा काम में, एक के बाद एक साथ एक ही स्टेप में करने हैं, जो अपने 12th में है वैसे, ये चेन रूल है ना, 11th में नहीं है, 12th का पार्ट है वैसे, तो आपको आता ही है कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन आप इसके देख लो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो आप इसको कॉस और इसको पूरे को एक्स पढ़ेंगे, एक्स मानेंगे, लेट करेंगे, लिखना नहीं है। सपोज मान लो, अपने माइंड में सेट कर लो, इसको पढ़ो साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो लिखना एक्स नहीं, जिसको आपने मन में एक्स माना वो लिखना है, कॉस कॉस, अभी नहीं, पहला मैंने इसका जब डेरिवेटिव हुआ तो आएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स लिखना है, लेकिन एक्स नहीं लिखना आपको, एक्स आपने माइंड में सेट करो, किसको माना आपने एक्स, तो आपको कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना इनटू 2, अब किसको एक्स माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स माना था, उसका डेरिवेटिव करना है, अब जिसको एक्स मानोगे उसके आगे डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का करना है प्लस 1 का करना है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, 1 का कितना हुआ 0, बस ऐसे, तो आंसर हुआ फाइनली 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करना बस एक लाइन में, एक बार साइन का एक बार ब्रैकेट का, तो क्या बन गया एक चेन, एक बार साइन एक्स पढ़ो, फिर एक्स जिसको माना उसके आगे जाओ, तो एक ही लाइन में करना है आपको, बार पूरा लिखना नहीं है बार 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 बार, तो क्या हम जब 12th में जाएंगे तो एक सेकंड में, एक लाइन में एक सेकंड में डेरिवेटिव आना है। क्या पढ़ा मैंने इसको, साइन एक्स पढ़ा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लिखना मुझे एक्स नहीं है, जिसको मैं एक्स पढ़ूंगा रीड करूंगा वो लिखना है, और जिसको एक्स मानेंगे उसको इनटू लगा के आगे का डेरिवेटिव कर देंगे, बस इतना करना है। जैसे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन एक्स, क्या पढ़े इसको, ई की पावर एक्स, अब डेरिवेटिव कितना होता है, लिखना क्या है, ई की पावर साइन एक्स लिखना है, इनटू करके क्या करना है, इनटू करके क्या करना है, कॉस एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव, बस। तीसरा पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, क्या पढ़े इसको, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लिखना क्या है, और इनटू 1 अपॉन साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन गया ये, तो आंसर हुआ कॉट एक्स। साइन एक्स पढ़ेंगे बस, अपॉन नहीं पढ़ेंगे,
ये तो आंसर है, आप log x पढ़ो। फिर x कौन है? साइन x का डेरिवेटिव, अपॉन में थोड़ी है x मतलब साइन x, जिसको x पढ़ा, नहीं तो ऐसे ऐसे समझो, आपने इसको log x पढ़ा, ये डेरिवेटिव हुआ 1/x हो गया, हो गया। अब आप इसको ऐसे हाथ से हाइड कर दो, क्या दिख रहा है? उसका डेरिवेटिव हाइड कर लो, जिसको आपने लॉग, जिसको यूज कर लिया फॉर्मूला जिसका, उसको ऐसे हाइड कर लो हाथ से, जिससे आपको दिख जाएगा बचा हुआ क्या है। या फिर ये साइन माइंड में सेट करो, हम जिसको x मानते हैं उसका आगे करना है, माइंड में जिसको x मान लेते हैं उसको करना है, ठीक है। जैसे फोर्थ, d/dx ऑफ log साइन x स्क्वायर, लो log x पढ़ो पहले, 1/sin x स्क्वायर इंटू कॉस इंटू, नहीं आया, 3 पार्ट। पहला log x पढ़ो, इसको x पढ़ो, मैं अंडरलाइन कर, ये अंडरलाइन कर दिया, क्या पढ़ोगे? log x, डेरिवेटिव 1/x, x मैंने जो अंडरलाइन किया वो x है, तो 1/, हो गया, हो गया। अब आपने जो बिना अंडरलाइन का है ना वो हाइड करो, अब क्या दिखा? अब लाइन छोटी करो, अब इसको हाइड, अब पढ़ो साइन x पढ़ेंगे, अब क्या होता है? हो गया। अब इसको भी हाइड करो, अब क्या बचा? x स्क्वायर बचा, उसका डेरिवेटिव ऐसे, अब 2x का 2x cos अपॉन साइन cot x स्क्वायर, 2x का 2x cot x स्क्वायर, ऐसे 3 पार्ट में, log साइन फिर x स्क्वायर, log x पढ़ो, साइन x पढ़ो और x स्क्वायर पढ़ो, ठीक है। जब तक एंड पे नहीं पहुंच करते जाओ, एक के बाद एक, चेन बन रही है ना, 1 2 3, log साइन x स्क्वायर, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन की तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद 5th पार्ट, d/dx ऑफ e की पावर साइन x स्क्वायर, हाँ करो, हाँ इंटू 2x, करेक्ट, e की पावर साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर इंटू 2x, आया समझ में? पहले e की पावर x पढ़ेंगे, फिर साइन x पढ़ेंगे, फिर x स्क्वायर पढ़ेंगे, ऐसे 3 पार्ट अगेन, सब एक एक लाइन में करने हैं ना, क्योंकि ये अपने को अभी बेसिक्स है पूरा। e की पावर साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर इंटू 2x, बस हो गया ये आंसर, एक एक लाइन में करने, 3 पार्ट में जाएगा, है ना। नाउ d/dx ऑफ साइन e की पावर x स्क्वायर cos e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, करेक्ट, cos e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, बस हो गया, एक एक लाइन में ना, क्योंकि अपने को ये बाद में 12th में काम आएंगे, अभी अपन जस्ट आइडिया, क्योंकि ये भी आना चाहिए अपने को करना, एक लाइन में हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं। 7th, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 4, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 4,
नहीं नहीं नहीं, पहले 4 ब्रैकेट पूरा एज इट इज, एक पावर कम 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 प्लस 0। अब ब्रैकेट का ही तो करेंगे, आंसर है ना भाई। आपने ये तो हटा गया ना आपका, इसको तो आप मुझे ये बताओ, इसको पहले क्या पढ़ोगे? 4, ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। अब ये बताओ x किसको पढ़ा? उसका कर दो डेरिवेटिव, जिसको x पढ़ते हैं ना उसका डेरिवेटिव करते हैं ना। x तो ब्रैकेट को पढ़ोगे ना, तो ब्रैकेट का करना इसके आगे, मतलब हुआ बस। x की पावर 4 पढ़ेंगे तो 4x³ होता है, वो आपने कर दिया। अब आप माइंड से में ये ध्यान रखो कि हम x पढ़ किसको रहे, रीड किसको करें, x मान किसको रहे, किसको माना आपने x, तो उसका डेरिवेटिव इनटू करके लगा दो आगे, बस और कुछ नहीं। है क्या? बस इतना, और कुछ नहीं करना है, कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक लाइन में, जैसे 8 में d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रूट 1/2, नहीं डायरेक्ट करना फिर नो, डायरेक्ट लगाएंगे ना, क्यों पावर का लगाएंगे? रूट एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने आपको, तो वो लगाओगे, फिर लिखने का फायदा क्या है? रूट एक्स पढ़ोगे, डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, वो कर दिया अपन ने, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, बस आंसर। यानी 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आंसर। एक एक लाइन में करने सब है ना, सबके डायरेक्ट फॉर्म में। d/dx ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट साइन चेंज वाला रूल, न्यूमरेटर और पावर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में एक पावर ऐड करनी है, वो रूल x पढ़ोगे ना, -1/2 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, सोचो बस, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, x नहीं है कांस्टेंट, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, x नहीं है कांस्टेंट मानते हुए, आया? साइन चेंज, प्लस का माइनस, न्यूमरेटर का 1 पावर इंटू होके 1/2 हो गया। अब अपॉन में एक पावर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की ऐड करने पर 3/2 हो गया, और इंटू माइनस का 2x हो गया, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर x बच गया, ऊपर x बच गया ना, क्या करना, 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, x ही तो बचा ऊपर, तो आंसर हुआ x अपॉन, हाँ एक ही लाइन में है ना, बस ऐसे एक ही लाइन में होना है क्या आंसर। ये सब डायरेक्ट चेन रूल है, इसको हम फटाफट इस तरह से करते जाएंगे। नाउ 10th, डेरिवेटिव ऑफ log sec x
प्लस 10x प्लस प्लस, एक सेकेंड वापिस से बोलो, 1 अपॉन, यस करेक्ट करेक्ट बिल्कुल, 1 अपॉन sec x प्लस 10x इंटू sec x 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हो गया डेरिवेटिव आपका पूरा हो गया। अब हमने चेक किया तो जो ब्रैकेट है सेकंड वाला उसमें से sec x कॉमन दिख रहा है ना, sec x कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में से, तो एक स्टेप और करते हैं, 1 अपॉन sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय sec x को कॉमन लेने पर क्या बच गया, 10x प्लस sec x बच गया, और डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर केवल sec x रह गया, बस इतना सिंपल का क्वेश्चन। और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x sin x, e की पावर x sin x इंटू नो ऋषि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x sin x में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे वो भी, e की पावर x sin x के बाद ब्रैकेट में x cos x प्लस इंटू 1, इसके बाद ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगाएंगे, x cos x प्लस sin x, बस हो गया। x sin x में प्रोडक्ट रूल, x का x sin x का cos x प्लस sin x का sin x x का बाद डायरेक्ट लगाएंगे, है ना, और वो भी प्रोडक्ट रूल भी डायरेक्ट लगाएंगे, पूरे स्टेप नहीं लिखने बार बार, ठीक है। e की पावर x, डायरेक्ट एक ही दो फंक्शन है, हाँ। वापिस बोलो, हाँ तुमने सेकंड में भी डबल ही बोल दिए, पहले e की पावर ex इंटू e की पावर x, खत्म। एक बार इस e को e पढ़ो और उसको x पढ़ो, e x तो आया, फिर ये वाला e गया, अब ex का करना है, बस आया मेथड, स्टेप एक एक लाइन के ना। 13 d by dx of log base 7 log base 7x log base 7 ब्रैकेट में log base 7 और x, यस log x base a वाला फॉर्मूला हो गया, 1 by x log a, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x log a, तो पढ़ो क्या हुआ, log ब्रैकेट को x पढ़ेंगे, इसको a पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a होता है ये होता है आपका। अब मिलाओ, कंपेयर करो, ध्यान से कंपेयर करो,
ये पहला काम हुआ। इसको मिलाओ और देखो, पहला अपन लिखना शुरू करें, ये 1, ये अपॉन लिख दिया। अब मुझे फॉर्मूले में x होता है, फॉर्मूले में x होता है, लेकिन मेरे लिए x कौन है, वो मैंने लिखा। अब फॉर्मूले में log a होता है, log 7 हो गया, इनटू ये गया, ये वाला गया, x क्योंकि ब्रैकेट को माना था, फिर से उसी में उसमें यस 1 अपॉन x log 7 ऐसे हुआ बस। log 7 दो बार है, तो आप इसको log 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़, दो बार ये एक ही फॉर्मूला दो बार अप्लाई हुआ। आया मेथड इसका समझ में? Now derivative of sec log x की पावर n x की पावर इंटू log x पढ़ोगे ना अभी तो, 1 अपॉन इंटू बस, और क्या, पहले sec x पढ़ोगे, फिर log x पढ़ोगे, फिर x की पावर n पढ़ोगे। तो sec log x की पावर n 10 log x की पावर n इंटू 1 अपॉन x की पावर n इंटू n x की पावर n माइनस 1, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। हो गया। अब इसको हम नीचे एक x बच जाएगा, क्योंकि नीचे एक पावर ज्यादा है, यहाँ n का n आ जाएगा और नीचे एक x बच जाएगा। तो आंसर में आया सबसे पहले n, फिर sec log x की पावर n 10 log x की पावर n और होल अपॉन x। आंसर एक x बच गया ना नीचे, बस और कुछ नहीं। ये एक एक लाइन के सारे क्वेश्चन हैं, लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 बस। dy dx ऑफ log 10 ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 x बाय 2 करेक्ट। sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू पाई बाय 4 का और x बाय 2 का, नीचे 2 है ऊपर x है, मैंने अब बताया था न्यूमरेटर में आपकी बात। सबसे पहले log के कारण log x का 1 अपॉन 10, हाँ, इंटू log x का हो गया, log x का हो गया, अब 10x का करना है, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 हो गया, 10x का हो गया, ब्रैकेट का करना है 1/2 पाई बाय 4 का 0 और x बाय 2 का 1/2 है, 1/2 इंटू एक्स पढ़ेंगे ना उसको हम, तो 1/2 इंटू 1 हो गया, 1/2 हो गया।
न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट करना है, अपॉन का अपॉन में जो है वो लिखना है। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 2, तो 1/2 बन गया। आया यहाँ तक? अब मैं अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो आपको पता है इसको हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन कॉस π/4 प्लस x/2। तो कॉस ऊपर चला जाएगा इसका मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। सेक को स्क्वायर, सेक उल्टा होता है कॉस का, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इंटू 1/2 हो गया स्टेप, कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो 1 बचा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे हुआ 2, फिर साइन की टर्म, फिर कॉस की टर्म, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब पढ़ो, देखो 2 साइन ए, ए वो भी यही है, सेम ही है, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, दोनों ए है ना, सेम ही तो है। साइन 2a बन गया, क्या बन गया? साइन 2a बन गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन 2 इंटू π/4 प्लस x/2, यही हुआ साइन 2a, ए मतलब ब्रैकेट में जो है उसको ए पढ़ रहे हैं ना अपन, क्या बना? 1 अपॉन साइन 2a बन गया ये। अब 2 अंदर इंटू करने पर 2 इंटू π/4, π/2 हो गया, 2 इंटू x/2, x हो गया, 2 इंटू π/4, π/2 बन गया, और 2 इंटू x/2, x बन गया। साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और π/2 यूज होता है तो कॉस बन जाता है, तो 1 अपॉन कॉस 6 हो गया ये, 1 अपॉन कॉस 6 हो गया ये। आया क्वाड्रेंट रूल ट्रिग्नोमेट्री का, 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव और 90 यूज करने पर साइन का कॉस बन जाता है, तो 1 अपॉन कॉस 6 हो गया, और 1 अपॉन कॉस 6 को लिख सकते हैं sec x, लिख सकते हैं। आया? तो या अब वो वाली बात तो बोलो कि इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा, तो बोलो तो क्वेश्चन बड़ा था, log 10 π/4 प्लस आंसर केवल sec x, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है ना, क्वेश्चन इतना बड़ा आंसर इतना छोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू sec x, तो फिर तो आपको यहाँ तक लाना ही लाना पड़ेगा, नहीं तो भले आप भाई डेरिवेटिव है तो अपन चलो जो आया वो करके छोड़ भी दे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन इसका क्या आता है? प्रूव दैट, तो वो आपसे करता है एग्जामिनर कि आपको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। तो इस तरह करते जाएंगे तो बहुत छोटा सा ये फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत छोटा सा आंसर आएगा इसका, बस। तो अब अपना यहाँ तक डेरिवेटिव कंप्लीट ना। अब आप कल ऑफ चाहते हो, कल ऑफ रख लो, और परसों वापस क्लास स्टार्ट करें, तो परसों अपन पढ़ते हैं कुछ नई, ये तो हो गया आपका 11th का काम तो खत्म, सारा कोर्स हो गया, सारे चैप्टर। तो परसों अपन पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसमें बोर्ड में नहीं है आपके कोर्स में, मतलब स्कूल लेवल का कोर्स में नहीं है, वो चैप्टर है नहीं बुक में कहीं भी, लेकिन वो एक्स्ट्रा आप चैप्टर 1 बच रहा है मेंस के हिसाब से, वो पढ़ लो। बाकी तो मेंस के हिसाब से अपन ने सारे चैप्टर पढ़ लिए।
है ना, कोई और चैप्टर नहीं है जो बुक में नहीं हो और मेंस में हो, ऐसा कोई भी और चैप्टर नहीं है, केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मंडे को अपन एक मतलब परसों वेडनेसडे को क्वाड्रेटिक वाला शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कल छुट्टी है और परसों अपन क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा रुको एक मिनट, वो कहाँ गया, सात्विक गया क्या? तुम पहले फंक्शन पढ़ना चाह रहे हो क्या, या पहले फंक्शन पढ़ना है ना तुमको, तो पहले परसों फिर फंक्शन में भूल गया। हाँ, रिलेशन पढ़ना है कि फंक्शन पढ़ना है? हाँ तो परसों फिर पहले फंक्शन लेते हैं, पहले फंक्शन पढ़ते हैं परसों, फिर बाद में क्वाड्रेटिक बाद में देखेंगे। सात्विक उसको बता देना ऋषि को, अगर वो पढ़ने चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। उसको बोलना कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फंक्शन होगा। तो अगर उसका पढ़ा हुआ होगा तो बात अलग है, नहीं चाहेगा तो नहीं आए, आना चाहेगा। तुमको तो आना ही है, बाकी लोगों को हाँ बाकी लोगों को आना है। चलो भाई, किसका है, बैंक का?
हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्लास नहीं है, 2 तारीख से है। नहीं, इंग्लिश की भी नहीं है, 2 तारीख से है आपको सबका रहा है ना।
क्या बात है, किसी को पढ़ना नहीं है, बंद कर दिया जाए क्लासेस? पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है लगता है। 4-5 जने बैठे, 7 जने के, बंद कर देना क्लास कल से। कोई पढ़ना तो चाहता नहीं है, तुम्हारे सामने देखो कितने जने आए, 5 हो तो 7 जने हैं, बंद कर दो ना। आधी क्लास है, आधी गायब है। फायदा क्या है पढ़ने का जब पढ़ना ही नहीं तो। ये भी ले लो, मैं भी पहुंचा देना, ये भी पीछे दे दो, उधर दे देंगे उस साइड।